तो स्टूडेंट जैसा कि अभी अभी आपको हमने ये दो प्रॉब्लम कराई, अब आप क्या है इसके अलावा और भी कुछ रूपांतरण हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कराएंगे आपको। जो और रूपांतरण हैं उनको भी आप ऐसे ही बारी बारी से समझाएंगे। अब क्या है, आवर्धन की बात करेंगे। आवर्धन में क्या है, आवर्धन के साथ साथ गुणन भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद में फिर द्विरैखिक रूपांतरण आएगा और एक और आएगा इसमें प्रतिलोम वाली बात, तो उसको भी आप समझोगे। इनवर्स जो पॉइंट होता है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे गुणन तथा आवर्धन। गुणन तथा आवर्धन। गुणन तथा आवर्धन। यानी गुणन भी होगा और आवर्धन भी होगा। आवर्धन, अच्छा एक मिनट, आप क्या है, एक मिनट, सॉरी सॉरी, आप क्या करोगे, पहले गुणन और आवर्धन की बजाय पहले आवर्धन पढ़ोगे, इसके बाद गुणन और आवर्धन दोनों पढ़ेंगे, ठीक है ना। आवर्धन और एक होता है संकुचन। आवर्धन क्या होता है, देखिए मान लीजिए जेड तल में और ये जो ओपी दूरी है ना, वो कुछ उसकी लंबाई हो आर। यहाँ मान लीजिए आर है, लेकिन यही जो वैल्यू है वो जेड तल में क्या है, कुछ या तो बढ़ जाए, ओपी जो दूरी है ना इसमें अगर कुछ वृद्धि हो गई तब तो ये आवर्धन होगा। अगर इस ओपी में कुछ कमी हो गई, कमी हो गई का मतलब है ये जेड तल है, जैसे ये भी जेड तल है, अगर बढ़ जाए तो आवर्धन हो गया, और अगर इसमें कुछ कमी हो गई जैसे ये दूरी ओपी कम हो गई ना, तो ये इस कंडीशन में संकुचन होगा। क्या होगा, ये संकुचन। तो आप लिखेंगे इसमें, सभी लिखेंगे आवर्धन में। लिखेंगे सभी आवर्धन में फलन W बराबर ए जेड, फलन W बराबर ए जेड कॉमा ए ग्रेटर देन 0, फलन W बराबर ए जेड कॉमा ए ग्रेटर देन 0 तथा, या इसी के साथ कॉमा में लिख सकते हो, कॉमा ए नॉट इक्वल टू 1, ए नॉट इक्वल टू 1, कॉमा यदि ए ग्रेटर देन 1, कॉमा लगाने के बाद लिखेंगे यदि ए ग्रेटर देन 1 तब फलन W बराबर ए जेड आवर्धन होगा। तब फलन W बराबर ए जेड आवर्धन होगा एवं स्मॉल ए लेस देन 1, एवं स्मॉल ए लेस देन 1 तब फलन W बराबर ए जेड, तब फलन W बराबर ए जेड संक्षिप्तीकरण कहलाता है। संक्षिप्तीकरण कहलाता है। तो इसमें आप देखेंगे एक एग्जाम्पल रहेगा इसमें 6.1.8, एक एग्जाम्पल है इसमें एग्जाम्पल 6.1.8। आवर्धन पर डिपेंड एक एग्जाम्पल है 6.1.8, तो इसको आप समझेंगे। ये है फलन W बराबर 2Z, फलन W इक्वल टू 2Z, जेड समतल में त्रिभुजाकार प्रदेश जो कि रेखाएं यानी
जेड तल में रेखा दे रखी है, रेखा x बराबर 0, y बराबर 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1 से परिबद्ध हैं, तो इसका W समतल में क्षेत्र ज्ञात करना है। इसका हमें क्या है, W समतल में क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए देखेंगे आप, क्योंकि फलन W इक्वल टू 2z इक्वल टू 2z की जगह लिखोगे x प्लस आई उटा वाई, तो यहाँ W की जगह लिख सकते हो आप u प्लस आई उटा बी, और ये बन जाएगा यहाँ 2x प्लस 2i उटा वाई, 2x प्लस 2i उटा वाई। तो यहाँ से u बराबर 2x आएगा और v बराबर आएगा 2y। u का मान है 2x और v का मान है यहाँ 2y। अब देखिए u और v के मान 2x 2y हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं इस कंडीशन के आधार पर। तब x इक्वल टू 0 पर u बराबर आएगा 0 और y इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू आएगी, y इक्वल टू 0 रखोगे तो v की वैल्यू 0 रहेगी। और यदि x प्लस वाई का मान है वो 1 हो, x प्लस वाई बराबर 1, तब आप देखेंगे यहाँ x प्लस वाई 1 हो जाए तो इन दोनों को जोड़ो, या तो x का मान रख सकते हो यहाँ x और y का मान, तो आप देखेंगे x का मान u/2 आएगा यहाँ और y का मान आएगा v/2 बराबर 1 है, यानी u प्लस v इक्वल टू 2 बनेगा। ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ z तल में और w तल में, यह मान लीजिए z तल है, तो आप z तल में देखेंगे ये x प्लस वाई बराबर 1 वाली लाइन मान लीजिए ये है, x0 और y0 वाली लाइन मान लीजिए ये हैं, x0 और y0 तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्र ये हुआ ना, इनसे घिरा हुआ क्षेत्र ये। इसके बाद देखिए आप इसमें ये तो हो गया अपना एक क्षेत्र। अभी आप क्या करोगे, यानी z तल में क्षेत्र हो गया ना, अभी क्या है w तल में क्षेत्र और निकालेंगे। w तल में आप देखेंगे कि ये w तल में है, यहाँ u प्लस v का मान तो 2 के बराबर है, इसका मतलब 2 2 से जाएगी लाइन, कितने से जाएगी, ये जाएगी यहाँ u प्लस वी इक्वल टू 2, मतलब यहाँ 2 0 और 0 2 से जाएगी ना ये लाइन। और जबकि x प्लस वाई इक्वल टू 1 था, तो ये क्या है 1 0 और 0 1 से जा रही थी। और देखिए u0 है और v0 है, तो v0 तो बनेगा अपना यहाँ और u0 बनेगा इस जगह, तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्र ये बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि पहले जो रेखा 1 0 से जा रही थी, अब क्या है 2 0 से जा रही है, यानी क्षेत्र में क्या हो गया, विस्तार हो गया। विस्तार हो गया तो आवर्धन है, अगर कमी होती तो क्या रहता, संकुचन होता। ओके, यह क्या है, यहाँ विस्तार हो गया तो क्या है, आवर्धन है, और अगर कमी हो जाती तो क्या रहता, संकुचन। ओके, अब देखिए इसमें ये तो हो गया आपका आवर्धन। अब हम बात करेंगे घूर्णन और आवर्धन दोनों एक साथ। तो आप हेडिंग डालेंगे, अब पहले इसका स्क्रीनशॉट भी लें, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेंगे इस एग्जाम्पल का, सभी स्क्रीनशॉट लें इसका। अब क्या है, हम यहाँ गुणन और आवर्धन के बारे में बात करेंगे। गुणन तथा आवर्धन, कोई भी फलन W इक्वल टू AZ टाइप का या अल्फा Z टाइप का घूर्णन और आवर्धन दोनों को व्यक्त करता है, जहां अल्फा क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो आप समझेंगे इसमें। घूर्णन तथा आवर्धन, और ये रहेगा फलन
W बराबर अल्फा जेड, जहां अल्फा सम्मिश्र है, गुणन तथा आवर्धन दोनों को व्यक्त करता है, कॉमा गुणन एवं आवर्धन दोनों को व्यक्त करता है। ओके जो फलन W बराबर अल्फा जेड टाइप का है वो क्या है, गुणन और आवर्धन दोनों को व्यक्त करता है। लेकिन किस तरह से ये समझेंगे आप। W की तो आपको पता है U प्लस आयोटा V की फॉर्म में होता है, और यानी W जो है वो U प्लस आयोटा V की फॉर्म में होता है, और यहाँ Z है वो यानी अगर ध्रुवीय में निकालें तो ये कह सकते हैं कि माना W बराबर रो ई की पावर आयोटा फाई, अभी अभी जिक्र किया था आपसे हमने, कॉमा अल्फा की वैल्यू की बात करें तो ये मान लीजिए ए ई की पावर ए लिख सकते हो, या R1 लिख सकते हो, या स्मॉल ए लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। यहाँ अल्फा इक्वल टू रो 1 ई की पावर आयोटा, मान लीजिए यहाँ आयोटा, और नाम दे सकते हैं कोण को, कुछ भी नाम दे दो, जैसे कि डेल्टा मान लिया जाए, तथा जेड की जो वैल्यू है वो है आर ई की पावर आयोटा थीटा। तब रूपांतरण जो दे रखा है, रूपांतरण जो कि W बराबर ए जेड, W बराबर अल्फा जेड है, तो W का मान है रो ई की पावर आयोटा फाई इक्वल टू रो 1 अल्फा की जगह ई की पावर आयोटा डेल्टा इंटू जेड का मान आर ई की पावर आयोटा थीटा, रो ई की पावर आयोटा फाई इक्वल टू रो 1 आर का गुणा करेंगे, रो 1 आर ई की पावर आयोटा डेल्टा और थीटा को जोड़ देंगे, रो इक्वल टू बना आर रो 1, कंपेरिजन कर रहे हैं ना, और आयोटा फाई है ना, ये फाई बना बराबर में थीटा प्लस डेल्टा के। तो आप देखेंगे रो है उसमें भी वृद्धि हो रही है, और फाई है ना एंगल, उसमें भी वृद्धि हो रही है, वो थीटा एंगल बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या है, दोनों चीज़ों में ही क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है ना। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और इसके बाद देखिए एक प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे। सभी इसका स्क्रीनशॉट लें। समझ गया मैं। अब इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन समझें। ये एग्जाम्पल है, इसमें सेम है, अभी अभी कराया हमने एग्जाम्पल 6.1.10, और ये है यहाँ फलन दे रखा है W बराबर √2 और ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 जेड। बस यहाँ √2 और बढ़ गया है बस, और जेड तल में आपको दे रखा है x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 2, y बराबर 2, तथा जेड तल में x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। ओके, अब हमें इसको क्या है, W तल में रूपांतरण को निकालना है। तो आप समझेंगे इसमें, क्योंकि W बराबर होता है U प्लस आयोटा V, W का मान क्या है U प्लस आयोटा V, तथा Z का मतलब x प्लस आयोटा y से। तब यहाँ W इक्वल टू √2 ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 इंटू जेड यहाँ मान रखेंगे,
W का मान हो गया u प्लस आयोटा बी √2 e की पावर आयोटा पाई बाई 4 का मतलब होता है cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 और ये z का मान है x प्लस आयोटा बाई, तो ये बन जाएगा u प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू √2 और cos पाई बाई 4 का मान है 1/√2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 का मान है 1/√2, साथ में x प्लस आयोटा बाई √2 कॉमन लेंगे कट जाएगा ये √2, तो यहाँ बचेगा यहाँ 1 प्लस आयोटा और x प्लस आयोटा बाई। ओके, u प्लस आयोटा बी इक्वल टू, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो रियल बना x और आयोटा का वर्ग यानी माइनस वाई प्लस आयोटा कॉमन तो x माइनस एक्स प्लस का वाई, यानी हमने रियल और इमेजिनरी को अलग अलग किया है, पहले भी किया था ना हमने, तो आप देखेंगे। अतः u बना यहाँ u बना इसमें x माइनस वाई और v की जो वैल्यू है वो बनेगी x प्लस वाई। ओके, अब आप कंडीशन लगा सकते हैं, पहले अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, इसको नंबर 1 डाल दें, इसको नंबर 2 डाल दें, दोनों को जोड़ दिया जाए, u प्लस वी करोगे भाई कटेगा x 2x आएगा, ऐसे ही u माइनस वी करोगे तो देखिए x कटेगा माइनस वाई माइनस 2y बनेगा। ओके, क्या बनेगा यहाँ से माइनस का 2y। ठीक, अब आप इसमें कंडीशन लगा सकते हो, जब x 0 तो इसका मतलब है u प्लस वी है वो 0 आएगा, यानी u बराबर है वो माइनस वी के निकलेगा, और जब y की वैल्यू 0 रखोगे, y इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 रखोगे तो ये u माइनस वी बराबर 0 आएगा, यानी u बराबर v निकलेगा। थर्ड कंडीशन रहेगी, जब x बराबर 2 लिखें, जब x बराबर 2 तो यह बनेगा x बराबर 2 लिखने पर 2 रखोगे तो u प्लस वी बराबर 4 आएगा, u प्लस वी इक्वल टू 4 बना, और x बराबर जब यानी y बराबर क्या है 3 रखोगे, y इक्वल टू 3 रखोगे तो ये बन जाएगा यहाँ u माइनस वी इक्वल टू माइनस का 6, यहाँ y की जगह 3 रखोगे ना, u माइनस वी इक्वल टू माइनस का 6। अब आप इसकी हेल्प से w तल में बनाएंगे, देखो एक तो z तल में डायग्राम देखेंगे, आप समझोगे इसमें जो z तल में डायग्राम बनेगा ना, यहाँ z तल में जो डायग्राम है और w तल में जो डायग्राम बनेंगे उनके बारे में डिस्कस करें, तो आप देखोगे कि जो z तल है ना उसमें x बराबर 0 y बराबर 0, तो ये लाइन होती है ना, y 0 ये लाइन है और x 0 वाली ये लाइन है, और इसमें x बराबर 2 का मतलब है कुछ ऐसे जाएगी लाइन, और y बराबर 3 का मतलब है कुछ ऐसे जाएगी लाइन, तो इनसे जो क्षेत्र बनाए ना वो ये रहेगा। ओके, अब देखो इसमें z तल के लिए बात, w तल के लिए बात करें हम, यहाँ w तल की बात करें, ये x है और ये y है और ये मूल बिंदु था, मूल बिंदु है, अब ये u है और ये v है, तो आप देखेंगे यहाँ कि u बराबर माइनस वी, तो u बराबर माइनस वी वाली लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक, और u बराबर v वाली लाइन है वो कुछ इस तरह से जाएगी, u इक्वल टू माइनस वी, और ये है u इक्वल टू v, और u प्लस वी बराबर 4 वाली लाइन है ना, u प्लस वी बराबर 4, देखिए u प्लस वी इक्वल टू 0 और u प्लस वी इक्वल टू 4, तो u प्लस वी यानी ये u इक्वल टू माइनस वी निकला था, मतलब ये वाली लाइन, तो एक ये लाइन और एक u प्लस वी बराबर 4 वाली लाइन दोनों कैसी होंगी, समांतर होंगी, कैसी होंगी, समांतर होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि अगर कांस्टेंट ये बदल जाता है, ये कांस्टेंट बदल जाए, जैसे कि u प्लस वी बराबर 0 और वहाँ है u प्लस वी बराबर 4, अगर ये कांस्टेंट बदल जाता है तो ये दोनों लाइनें क्या समांतर ही रहती हैं। दूसरा देखिए, यहाँ से u माइनस वी बराबर 0, यानी ये वाली लाइन है u माइनस वी 0 की, और इधर है u माइनस वी बराबर -6, तो आप ऐसे से देख सकते हैं यहाँ u माइनस वी का मतलब है जब b 0 रखोगे तो u -6 आएगा, b 0 रखोगे तो u -6 आएगा, मतलब कुछ इधर होगा, कुछ इस तरफ होगा,
तो लाइन जाएगी कुछ इस तरह से, यहाँ से ऐसे जाएगी। तो ऐसे जाएगी तो इसको डायग्राम को समझेंगे आप। ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, तो इस तरह से जाएगी, इसके समांतर होगी। यानी ये वाली लाइन है यहाँ u माइनस वी इक्वल टू -6, और ये लाइन थी अपना u बराबर b। तो इनसे ये क्षेत्र बना हुआ है, इन चारों के रेखाओं के द्वारा ये क्षेत्र बना। आप देखोगे ये वर्ग तो नहीं था, आयत था। ये क्या है, अब थोड़ा घूम गया और क्या है, थोड़ा आकार में भी बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x बराबर 2 था, और ये क्या है, अब देखो इसकी लंबाई में क्या है, वृद्धि हो गई। लेकिन कितनी हुई है, क्योंकि u बराबर b है ना, u बराबर b है, तो कितना कोण घुमा है ये, थीटा इज इक्वल टू पाई/4। कितना एंगल घूम गया, u बराबर b है तो पहले की बजाय पाई/4 यानी 45 डिग्री रोटेट हो गया है। और देखो आवर्धन कितना हुआ है, आवर्धन कैसे निकालें। आवर्धन निकालने के लिए यानी आप देखोगे u प्लस आयुटा v इक्वल टू ये बना √2, क्या बना यहाँ √2, या आप ये कहें w इक्वल टू ये वैल्यू आ रही है ना, इसमें से 1/√2 कॉमन आया था, तो √2 से √2 कट गया था। और या फिर और भी लिखना चाहें तो आवर्धन को आप लिख सकते हो, इसमें आवर्धन को, आवर्धन जो बनेगा ना वो आएगा तो आपका कितना 1 आएगा यहाँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आवर्धन को भी समझेंगे। अभी क्या करेंगे, इसमें आवर्धन को भी जान लेंगे। आवर्धन निकालने के लिए क्या है कि दो तरीके हैं, या तो सीधे सीधे लंबाई में वृद्धि निकालें, या दो रेखाओं के मध्य की दूरी निकाल दें। सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी स्टूडेंट। और इसमें जो आवर्धन था ना, आवर्धन क्वेश्चन को देखोगे आप, वैसे तो आप इसको सिंपल ही लिख सकते हो कि जो आवर्धन होगा ना, यहाँ जो भी वैल्यू निकलेगी इसकी सॉल्व करके वह √2 गुना होगा। आवर्धन क्या होगा, पहले की बजाय √2 गुना हो जाएगा। लेकिन कैसे, अब सुनिए। वैसे तो आपने जब सॉल्व किया था ना तो √2 कॉमन लेकर के कट गया था, क्या हो गया यहाँ, √2 कॉमन लेकर के कट गया था, तो एक बचा। यहाँ आवर्धन के तौर पे क्या लिखा जा सकता है, 1। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आपकी आवर्धन क्या है, पहले की बजाय कितना हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। अब यहाँ से आगे हम अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही। ओके।